नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ आज मैं एक ऐसी पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है बिरसा मुंडा। ये एक संघर्ष की कहानी है और इसके रचयिता हैं डॉक्टर आदित्य रंजन जी। तो दोस्तों, यह पुस्तक जीवनी है। पुस्तक मैं आपके लिए लाई हूँ, पेपर बैक में है, 2023 में प्रकाशित हुई है। श्वेत वर्णा प्रकाशन दिल्ली से आई है और मूल्य मात्र 99 रुपये, पृष्ठ 30। परिचय: आदित्य रंजन जी का लखीमपुर में जन्मे उदीयमान युवा इतिहासकार हैं। आदर्श जनता महाविद्यालय देवकली लखीमपुर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये शोध पत्र इनके बहुत प्रकाशित हो चुके हैं और इनकी 2 पुस्तकें भी आ चुकी हैं। और इस पुस्तक के अंत में सुरेश सौरभ जी उन्होंने लिखा है कि बिरसा मुंडा पर लिखी इनकी यह महत्वपूर्ण पुस्तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे पाठकों एवं किशोरों के लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, ये लिखा है। और अब मैं बात करती हूँ आत्मकथा की। आदित्य रंजन जी ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर लिखा है कि 19वीं शताब्दी में हुए मुंडा विद्रोह ने विश्व के कई भागों में आदिवासी और पिछड़ी जातियों के बीच चल रहे आंदोलनों के लिए पथ प्रदर्शक बना। यह आंदोलन जनजातीय समुदाय द्वारा औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच अपनी संस्कृति की रक्षा करने की गाथा है। ऐसे आंदोलन ही अपने लोगों के लिए एक नए स्वर्णिम युग की परिकल्पना है। तो दोस्तों, अब मैं समीक्षा की बात करूं तो सच में यह पुस्तक बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें बिरसा मुंडा, जिसे आदिवासियों का भगवान कहकर पूजा जाता है, उनके संघर्ष की गाथा है। मात्र 25 वर्ष की उम्र में परलोक सिधारे बिरसा ने जीवन अपनी जनजाति के अस्तित्व को बचाने में लगा दिया। देश की संस्कृति बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। देश प्रेमी बिरसा मुंडा छोटा नागपुर में रहने वाली प्रमुख जाति से संबद्ध थे। वे उलीहातू गांव, जिला खूंटी, झारखंड राज्य में 15 नवंबर 1875 में सुगना मुंडा व कर्मी हाटू मुंडा के घर जन्मे थे। बृहस्पतिवार को जन्मे थे, इसलिए उनका नाम बिरसा रखा गया। और परिवार उनका खेती करता था। बाद में गांव छोड़ना बांबा चले गए परिवार। घुमक्कड़ बिरसा दोस्तों संग खेलते थे, रेत में खेलते, भेड़े चढ़ाते, बांसुरी बजाते, एक तार वाला वाद्य यंत्र तुइला इन्होंने बनाया था वो बजाते थे, चित्रकला बनाते थे। जर्मन मिशन स्कूल में इनका दाखिला हो गया तो क्या शर्त थी? ईसाई बनना होगा। इन्होंने मना कर दिया। पहले बने भी, लेकिन बाद में इन्होंने मना किया। आदिवासियों की मूल संस्कृति को ईसाई मिशनरियों ने सहायता के नाम पर खूब क्षति पहुंचाई। धर्मांतरण का विरोध किया गया। आनंद पौड़ एक व्यक्ति थे, वे वैष्णव थे, उन्होंने वैष्णव धर्म से इनका परिचय कराया। उसके बाद बिरसा ने मांस खाना छोड़ दिया, तुलसी पूजा, माथे पर चंदन तिलक, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, बदल गए, क्योंकि इनकी अपनी संस्कृति यही थी। अंग्रेजों से लोहा लिया। बिरसा के समर्थक गिरफ्तार हुए, 2 वर्ष की सजा हुई, जेल गए, फिर छूटे और खूंटी में अनेक गांव प्रशासन ने जला दिए। ये फिर बंदी बनाए गए क्योंकि विद्रोह किया इन्होंने। ईसाइयों और गैर ईसाइयों में लड़ाई चली, अंग्रेजों का जुल्म सहा। फिर बिरसा रांची जेल भेजे गए, वहां इनको हैजा हो गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की उम्र में इहलोक छोड़ चले गए। उसके बाद बिरसा आंदोलन का सुधारवादी प्रभाव पड़ा। बेगारी प्रथा समाप्त हुई। खूंटकीदारों के वंशजों की जो पैतृक संपत्ति, उसे गांव की सारी संपत्ति को, सारी जमीन को माना गया। विकास कार्य हुआ। यह विद्रोह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता, संस्कृति बचाने का एक सामूहिक प्रयास था। उलीहातू, जो जन्मस्थली है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया गया और झारखंड में हर कोने में भगवान बिरसा की प्रतिमा है। विभिन्न स्थल बनाए गए हैं उनके नाम पर। उद्यान है, संग्रहालय, स्टेडियम, एयरपोर्ट, कृषि विश्वविद्यालय, सब उनके नाम पर बने, क्योंकि सच में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो देश के लिए
मर मिटते, जान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा की याद में दिल्ली के संसद भवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्ष 2022 15 नवंबर को उनके गांव उतिहातू वे पहुंची थी। तो दोस्तों ये तो थी इनकी कहानी। इसमें लिखा गया थोड़ी छुटपुट गलतियां हैं और बस। और इसके अलावा इन्होंने जो फोटोग्राफ लगाए हैं पुस्तक के अंत में, देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये सभी बिरसा मुंडा की याद में बनाए गए हैं। बिरसा मुंडा संग्रहालय देख सकते हैं आप। तो इस तरह फोटोग्राफ भी पुस्तक के अंत में लगाए हैं। बहुत ही उपयोगी पुस्तक है ये। उससे पता चलता है कि कोई ऐसा भी नवयुवक हुआ है जो देश के लिए काम करे, देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो तुरंत करें दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।